हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, रीजनिंग में हमारा रैंकिंग चैप्टर चल रहा था। रैंकिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हर क्लास में बताता आया हूँ और एक बार फिर से बता रहा हूँ, हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये चैप्टर रैंकिंग। तो साथियों, आज रैंकिंग की चौथी क्लास है और यही क्लास हमारी इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। और 5 टाइप के सवाल हमने पढ़े हैं रैंकिंग में अभी तक। आज आगे के 2 टाइप जो बचे हैं इस चैप्टर से उन पर चर्चा करेंगे, उनसे किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर आपने वो वीडियो देखी है, 4 क्लासें देखी हैं, तो आपको खुद ये फीलिंग होगी कि हाँ, हमें रैंकिंग चैप्टर अब आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आज ये लास्ट क्लास है और इस क्लास के बाद आपको पूरी तरह से रैंकिंग चैप्टर आ जाएगा। आपको किसी भी बुक को उठाकर आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम में आपको इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। चलिए, टाइप 6 करेंगे आज इस चैप्टर से। 5 टाइप हम पढ़ चुके हैं। सिक्स टाइप देखेंगे। देखिए, पहला सवाल कहा गया है, छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है और जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पर है अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है और प्यार से ही समझना है, प्यार से ही चीजों को समझना है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिए, रैंकिंग सजाएंगे। सवाल में पहला स्टेटमेंट कहा गया है, जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है। बायां हाथ कौन सा होता है? दायां ये और बायां ये। तो बाएं से 16वें स्थान पर है कौन? जॉन। ठीक है, ये जॉन हो गया बाएं से 16वें स्थान पर। आगे कहा जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पर है। दाहिना यानी कि सीधा हाथ, दाहिना हाथ ये है जो दाहिने से, कौन? जॉनसन। ठीक है, जॉनसन। जॉनसन दाहिने से 8वें स्थान पर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है। आगे बोला गया है सवाल में, वे अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है। जॉन जब इसके स्थान पर जाएगा, यहां पर आ जाएगा जॉन। कौन? जॉन जब यहां पर आएगा तो इधर की साइड से ये 33वें स्थान पर हो जाएगा। कितने पे? 33 पे, 33 हो गया। और जब ये जॉनसन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। लेकिन इसकी स्थिति अब हमें पता नहीं है क्योंकि जॉन इसके स्थान पर चला जाएगा। स्थान बदलेंगे तो जॉन यहां से यहां आ जाएगा और जॉनसन यहां से यहां आ जाएगा। लेकिन जॉन की स्थिति हमें पता है कि जॉन जो है 33वें नंबर का 33वें स्थान पर पहुंच जाता है स्थिति बदलते ही। लेकिन जॉनसन का हमें पता नहीं है अभी, ये हमें अभी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बोला है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। कुल छात्र पूछा है। देखिए, जब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्लासों में, मैंने हमेशा बताया आपको, जब एक स्थान की दाएं हाथ से भी और बाएं तरफ से भी, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ से स्थिति पता चल जाए तो दोनों स्थितियों को जोड़कर 1 घटा देते हैं टोटल संख्या निकालने के लिए। ये मैंने पहली क्लास में भी बताया, दूसरी में भी बताया, तीसरी में भी बताया है। सारी क्लासों में बताता हुआ आया हूं मैं और अब फिर बताऊंगा। देखिए, हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट की स्थिति इधर से भी पता है और इसी वाले पॉइंट की स्थिति हमें इधर से भी पता है। तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? 33, ये वाला 33 प्लस 8 दोनों को जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। ठीक है, तो 33 और 8 कितना हो गया? 41, 41 और 1 माइनस का बराबर आ जाएगा 40। तो टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 40 है। यही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। समझे आप बिल्कुल। ठीक है, जब हमें दोनों तरफ से स्थिति क्लियर हो जाए, पोजीशन का पता चल जाए, तो दोनों को जोड़कर 1 घटा देते हैं, टोटल संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है? टोटल संख्या आ जाती है। ठीक है, चलिए प्यार से समझते रहिए, सारी चीजें बहुत आसान होती हैं। लोड मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए।
चलिए, ये था पहला सवाल और देखते हैं दूसरा सवाल किस प्रकार से कहा गया है। देखिए, अगला सवाल बोला है बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है, ठीक है, और मंगेश दाएं से 17वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो हरीश बाएं से 13वां होगा, मंगेश की दाएं से स्थिति नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें बतानी है। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा अलग है, प्रोसेस सेम करना है। रैंकिंग सजाएंगे। सबसे पहले बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है। हरीश जो है बाएं से, तो बाया किधर से होगा, इधर से 11वां है कौन, हरीश। ठीक है, हरीश बाएं से 11वां हो गया। आगे बोला गया है मंगेश दाएं से 17वां है, दाया स्थान ये है, तो मंगेश इधर से दाएं से क्या है, 17 है, 17वां। ठीक है, दोनों बातें मैंने लिख दी। कहा आगे, कहा यदि वे अपना अपना स्थान बदल लें तो हरीश बाएं से 13वां हो जाता है। अगर वे अपना अपना स्थान बदल लें तो एम मंगेश यहां आ जाएगा और हरीश यहां चला जाएगा, और जब हरीश यहां से यहां आएगा तो ये बाएं स्थान से इसकी स्थिति कितनी हो रही है, बाएं से इसकी स्थिति हो जाती है 13वीं हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे था तो 11 था और यहां पे पहुंच गया तो 13 हो गया, यानी कि यहां पे एक बंदा बैठा होगा। कैसे, देखिए 11 12 13, कहने का मतलब ये बाएं ओर से ये वाली जो स्थिति है वो 13 है। तो देखिए 11 तो यहां तक हो गया, फिर एक बीच में आया होगा तभी तो 12 होगा, और फिर यहाँ पे पहुंच के 13 हो गया होगा। ये लॉजिक लगा के हम पता कर लेंगे कि बीच में कितने लोग बैठे होंगे, यहाँ पर एक लोग, 12वां है ना, तो 11 12 और ये 13। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, मंगेश की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में कौन सी है। मंगेश की दाएं से, इस वाले हाथ से मंगेश को नहीं, ये नई स्थिति इसकी क्या है, ये मंगेश यहां से उठ के यहां पहुंच गया है, क्योंकि इन्होंने स्थान चेंज कर लिए हैं। आप बताइए, यहां 17 था, 17 1 18, 18 और 1 19, तो कौन से स्थान पर आ गया मंगेश, 19वें स्थान पर मंगेश। ठीक है, मंगेश की नई स्थिति क्या हो गई, दाएं से 19वीं हो गई। ये सब चीजें याद रखनी है, दाएं से पूछ रहा है, बाएं से पूछ रहा है, ये सब बातें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 जो था, ये दूसरा जो था इस वाले टाइप का, इसका आंसर होगा हमारे पास सी वाला। ठीक है, 32 सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मंगेश की दाएं ओर से नई स्थिति हो जाएगी 19वीं। क्लियर हुआ, छोटी छोटी बातें हैं, क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत आराम से सारी चीजें आ जाएंगी, बस धीरे धीरे करके जैसे मैं पढ़ाता चलूं उसको प्रैक्टिस करते रहिए, उसको बार बार रिपीट करते रहिए, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पूरा चैप्टर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, 100% मेरी गारंटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस वाले टाइप से लेंगे तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 39वें स्थान पर है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, बहुत ध्यान से। 29वें स्थान पर है, जबकि श्याम दाएं से 28वें स्थान पर है। यदि राम और श्याम आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। तो बताएं कि श्याम की दाएं से नई स्थिति क्या है। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए रैंकिंग बनाएंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट तुमसे कहा गया है राम बाएं से 39वें स्थान पर है, तो राम यहां है बाएं से 39वें स्थान पर। ठीक है, मैंने लिख दिया। आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो कहा गया है जबकि श्याम दाएं से 28वें स्थान पर है, तो दाएं से श्याम कितने में, 28वें स्थान पर। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दिया हमने, 28वें स्थान पर है। आगे क्या कहा गया, देखिए यदि राम और श्याम अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 20वें स्थान पर हो जाता है, राम बाएं से 20वें स्थान पर हो जाता है। देखिए अगर राम को यहां पहुंचाओगे तो इसकी स्थिति बढ़ेगी या घटेगी, इधर जितना इधर जाएगा उतना ही तो बढ़ेगा। आगे इधर को चलेगा तो 39 के बाद 40 41 42 43, इसकी क्या होगी, स्थिति बढ़ेगी। लेकिन वो क्या कह रहा है, अगर राम और श्याम अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम हो जाता है कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। तो 20 तो 39 से घट गया ना, माइनस हो गया। 39 था लेकिन यहाँ क्या हो गया, 20 हो गया, माइनस हो गया, घट गया। तो अगर ये स्थान चेंज करेगा तो 100% इसकी स्थिति बढ़ेगी, किधर से, बाएं स्थान से, बाएं तरफ से इसकी स्थिति बढ़ेगी 100%। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, घट रही है। तो मैं कह सकता हूं ये वाला जो है हमारा, इस प्रकार से जो हम ये रैंकिंग सजा रहे हैं, ये हमारा गलत होगा, क्योंकि बढ़ने की जगह है क्या हो गया, वो घट गया है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम वाली कंडीशन है ये, अब हम दूसरी रैंकिंग बनाएंगे। देखिए बहुत प्यार से समझना, बहुत आसान है। उसने कहा राम जो है, देखिए राम, मान लीजिए राम यहां है, बाएं से 39वें स्थान पर है। कितने? 39वें स्थान पर है, ठीक है। अब श्याम दाएं से 28वें स्थान पर है, 28वां स्थान आ गया किसका? श्याम का। अब ये परस्पर अगर अपनी स्थिति बदल लेते हैं, अब बताइए अगर मैं राम को यहां को पीछे को ले आऊं तो इसकी स्थिति बढ़ेगी घटेगी? बाई तरफ से जब हम काउंट करेंगे, इसको पीछे आने पर अगर मैं राम को यहां पर ले आऊं और हम इधर से काउंट करें तो इसकी स्थिति बढ़ेगी घटेगी? घटेगी 100%, क्योंकि देखिए इधर से काउंट होता हुआ गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे हम पीछे को ले आएंगे तो क्या होगी? घट जाएगी। तो वो सही बोल रहा है ना। अब यहां से जब हम इसकी स्थिति यहां ले आते हैं तो ये यहां पर आने के बाद इधर से इसकी स्थिति बाएं से राम जब यहां आ जाता है तो इसकी स्थिति रह जाती है कुल 20। तो ये घट के कितनी हो गई? 20। यानी कि यहां पर कितने लोग बैठे होंगे? 19 लोग होंगे, ठीक है। 19 लोग नहीं, 18 लोग होंगे, 18, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा। आगे देखिए क्या कहा गया है, तो बताएं कि श्याम की दाएं से नई स्थिति क्या है। तो श्याम की, अब श्याम जो है भाई यहां पहुंच गया है, श्याम जो है यहां पहुंच गया है, यहां श्याम पहुंच गया है। तो 28 था, ठीक है। जब 28 था 19 हमने यहां से घटाया तभी तो ये यहां पहुंचा, 20 हुआ। 39 में से 20 रह गया, यानी कि 19 कम हो गया, तो बीच में 19 लोग हैं। अब यहाँ 19 लोग हैं, 28 ये है, ठीक है। ध्यान से समझना, 28 ये है, 19 ये है। अब ये इसे पीछे लेके जाओगे, यहाँ लेके जाओगे तो कितने लोगों के पीछे आ जाएगा? ये 19 कम हो जाएगा, यानी कि 28 में से 19 कम हो जाएगा। तो 18 में से 9 गया, 9 बचा, ठीक है। 19 में से 28 में से 19 घटाओगे तो 9 बचेगा। तो ये वाली जो स्थिति इधर से रहेगी इसकी श्याम की कितनी रहेगी? 9वीं रहेगी, 9वीं स्थिति रहेगी। अब इसकी नई स्थिति जो हो जाएगी 9वीं स्थिति हो जाएगी। समझिए सवाल को, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। देखिए बहुत अच्छे से समझना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, बढ़िया सवाल है इसीलिए। ठीक है, ये तो कैसे गलत हुआ मैंने तुम्हें अभी बताया। अब इस पे बात करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि लंबा हो जाएगा, उसको समझ लेना। अगर समझ में नहीं आया वीडियो बैक करके देखिए। राम और श्याम अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। तो राम भैया यहां चला जाता है और श्याम यहां आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब जब राम श्याम के स्थान पर आएगा तो उसने कहा कि बाईं ओर से उसकी स्थिति 20 हो जाती है, 20 हो जाती है। पीछे आ गया, आगे से पीछे चला गया तो 39 से कितना हो गया? 20 हो गया। आपको पता ही है जब पीछे आएंगे तो घटेगा, तो कितना कम हो गया? 19 स्थान कम हो गए इसके। यानी कि यहाँ पे कितने लोग बैठे होंगे? 19 लोग बैठे होंगे। अब ये तो बात यहाँ हो गई। दूसरी बात यही श्याम पर लागू होती है। अब जब श्याम इधर जाएगा तो 19 लोगों से पीछे चला जाएगा, 19 लोगों से पीछे चला जाएगा। पीछे कैसे? क्योंकि ये इधर से काउंट कर रहे हैं, तो पीछे चला जाएगा 19 लोगों से। तो 28वां इसका स्थान है और 19 लोगों से पीछे चला गया। यानी कि 28 में से जब 19 घटाएंगे तो तुम्हारे पास इसकी स्थिति यहाँ क्या बचेगी? 9 भी नहीं बचेगी। 28 में से आप इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ पर स्थान इसका आ गया, 9वां स्थान आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही होगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। अगर क्लियर नहीं हुआ दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो है आपके मोबाइल में, कितनी बार भी देख ले, लेकिन समझ लेना सवाल को अच्छे से। बहुत प्यारा सवाल था। चलिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा मुझे भी। अगर मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाया तो मुझे भी कोई फायदा नहीं है ये वीडियो बनाकर। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार बोल दो कि हमें ये समझ में नहीं आया, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। और अगर मेरे पास ज्यादा डाउट आ जाते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जहां जहां भी डाउट होंगे आप लोगों के सारे क्लियर करूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, एक्सपर्ट बना दूंगा बिल्कुल। और जब तक एक्सपर्ट नहीं बनोगे तब तक मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। चलिए इसी टाइप से दूसरी कंडीशन पे सवाल बनते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं उन्हें देखेंगे। देखिए देखते हैं सवाल क्या है आगे। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और करण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे
अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है, तदनुसार उस पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करो। इसमें क्या पूछा जाएगा तुमसे? कुल संख्या पूछी जाएगी। बहुत इजी सवाल है, देखिए सेम प्रोसेस, रैंकिंग बनाएंगे। देखिए पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, तो मनोज यहां लिख दिया मैंने, और ये दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। दाया ये है ना, तो इधर से 30वां हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, और करण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, करण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, जब वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है, मनोज दाईं ओर से 35वां होता है। जब मनोज का हमने स्थान इधर कर दिया तो ये दाईं ओर से इधर की तरफ से, देखिए एरो मैंने इधर से लगाया है, 35वां हो जाता है। कितने नंबर पे आ जाता है? 35वां आ जाता है। पूछा है तदनुसार उस पंक्ति में कुल पुरुषों की संख्या बतानी है। देखिए इस वाले पॉइंट की स्थिति हमें इधर से भी पता है, यानी बाएं तरफ से भी पता है, और इसी वाले पॉइंट की स्थिति हमें दाईं तरफ से भी पता है। जब हमें स्थिति दोनों तरफ से पता हो तो सिंपल दोनों को जोड़ के 20 और 35 कितना हो गया? 55, और 1 घटा दो, कितना आ गया? 54। तो कुल कितने आ जाएंगे? 54 लोग। कितने लोग हैं पंक्ति में? कुल 54 लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 54 पुरुष हैं उसमें, बिल्कुल 54 पुरुष हैं। जब हमें दोनों तरफ से स्थिति पता चल जाए, अभी शुरू में ही बताया था क्लास स्टार्ट करते ही, तो हम क्या करते हैं, उसमें से दोनों को जोड़ के 1 घटा देते हैं, हमारे पास टोटल आ जाता है। तो कितने पुरुष हैं पंक्ति में? 54 पुरुष हैं टोटल। इजी था, बनते हैं सवाल, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये सवाल भी एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है 2015 के पेपर में एसएससी में, तो अच्छा सवाल है ये भी। चलिए चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टाइप की तरफ। 6 टाइप हमने देख लिया, टाइप नंबर 7 देखेंगे। टाइप नंबर 7 देखिए क्या है। चीजें सारी आसान होती हैं, बस समझने की जरूरत है। टाइप नंबर 7 से पहला सवाल देखेंगे। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, बहुत ही प्यारे सवाल बनते हैं इससे कंफ्यूजन वाले, ठीक है। 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति यानी पहले की स्थिति क्या थी, ये बताना है। चलिए एक पंक्ति बना लीजिए। अब देखिए उसने कहा है 10 लड़कों की, टोटल लड़के कितने हैं? 10। ये बात इंपॉर्टेंट है। जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया, बाईं ओर, मान लीजिए नितिन यहां पर बैठा था और इसे बाईं ओर खिसकाया गया इधर को, तो 1 2 यहां पे पहुंचा दिया। अब क्या हो गई उसकी स्थिति? बाईं ओर से 8वीं हो गई, बाईं ओर से 8वीं हो गई उसकी स्थिति। किसकी? नितिन की। सपोज दैट नितिन पहले यहां बैठा था, अब 2 स्थान से इधर खिसका दिया है, तो बाईं ओर से क्या हो गया है? वो 8वां हो गया है, ठीक है, हो गया है। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, पहले की स्थिति क्या थी, ये बताना है। देखिए 10 लोग हैं टोटल। कितने? 10 लोग हैं। 8 तो यहां तक हो गए, 8 यहां तक हो गए, बचे 2, 1 2 1 2। तो क्या इसके पीछे कोई होगा? इसके पीछे कोई होगा क्या, बताओ? 8 9 10 है टोटल, तो 10 हो गए। तो नितिन पहले यहां बैठा था, नितिन पहले यहां बैठा था, बाद में यहां आया है, तो नितिन की पहले स्थिति क्या थी बताइए? पहले स्थिति क्या थी? वो भी दाईं ओर से। दाईं ओर से नितिन की पहली स्थिति क्या थी? पहला स्थान था उसका, पहला स्थान था नितिन का, दाईं ओर से पहला, ठीक है ना। अब देखिए कैसे उसने कहा नितिन को जब 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है, मतलब 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है बाईं ओर, तो देखिए मैंने माना नितिन यहां बैठा था, 2 स्थान कर दिया, 1 2, नितिन यहां पर आ गया। अब उसने कहा कि उसकी बाईं ओर से स्थिति 8वीं हो जाती है, तो 8वीं हो गई, 8 लोग ये हो गए, और टोटल कितने हैं? 10। तो 9 और 10, तो टोटल 10 हो गई। अब नितिन पहले तो यही था ना, तो पहली स्थिति पूछिए उससे, उसने, और किधर से पूछिए? दाईं ओर से पूछिए। तो दाईं ओर से जब हम इधर से काउंट करना शुरू करेंगे तो इधर तो कोई है ही नहीं, बस यहां से स्टार्ट है, तो ये पहला हो गया। अगर बाईं ओर से पूछता तो क्या होता? नितिन 10वां स्थान होता उसका पहला, लेकिन हमसे पूछा दाईं ओर से, तो पहला स्थान होगा। ये चीज हमेशा याद रखनी है, किधर से पूछा है, दाएं से पूछा है या बाएं से पूछा है। क्लियर? इसी प्रकार के सवाल बनते हैं इस टाइप से। और देखते हैं एक और सवाल, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, बिल्कुल समझना अच्छे से। हर प्रकार के 1 2 3 सवाल मैं बता ही रहा हूं आपको, और बताऊंगा भी आगे। चलिए देखिए आगे सवाल कहा गया इसी प्रकार का है। 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकाने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। पंक्ति में
दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी। देखिए इसमें भी क्या कहा उसने, 10 ही लोग हैं, इसमें भी 10 ही हैं। कितने हैं टोटल, 10। अब देखिए पंक्ति में राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर, देखिए मैंने माना राम यहां था, 1 2 3 4 5। अब राम को हमने कहां पहुंचा दिया, यहां पर पहुंचा दिया। 5 स्थान यहां से इधर को खिसका दिया है हमने, ठीक है। खिसकाने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, यानी कि ये वाला जो बायां छोर यही तो है, इधर से अब इसका स्थान क्या हो गया, तीसरा नंबर का हो गया, तीसरे नंबर पर आ गया है ये यहां पर, ठीक है। चलिए आगे पूछते हैं, पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी। मतलब ये जो प्रारंभिक स्थिति थी राम की, वो दाईं ओर से पहले क्या थी ये बताना है, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8, 8 लोग ये हो गए, और मतलब 2 लोग और होंगे इधर ही साइड में होंगे, यानी तभी तो पूरे 10 होंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हम दाएं ओर से इसकी स्थिति इधर देखें यहां पर, तो 2 लोग तो यहां बैठे होंगे, और राम पहले कहां बैठा था, यहां बैठा था, तो ये दाएं ओर से क्या हो गया, तीसरा हो गया। दाएं ओर से कौन सा होगा, ये तीसरा नंबर का होगा, दाएं ओर से तीसरे नंबर पर होगा। क्लियर हुआ, क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लीजिए, बैक करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत आसान चीजें हैं, धीरे धीरे करके सब समझनी है। और ये चैप्टर आज यहाँ पर फिनिश हो गया, इससे कोई भी टाइप नहीं बचा है, किसी भी प्रकार का सवाल नहीं बचा है। इस पर प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक से बनाइए, बनेगा, सारा बनेगा, बिल्कुल कोई भी नहीं छूटेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।